जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शंभुनाथ महतो। विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का कार्य तीव्र गति से हो रहा है। आप बीएलओ हैं और हम भी बीएलओ हैं, तो आपके लिए काम की खबर है कि विशेष पुनरीक्षण कार्य जो हो रहा है, उसमें प्रत्येक मतदाता का सत्यापन हो रहा है। तो प्रत्येक मतदाता का सत्यापन के दौरान आपको जो है यह गणना प्रपत्र प्रारूप मिला होगा। अभी फिलहाल 1 पेज का ही मिला होगा, लेकिन आपको यह जो गणना प्रपत्र प्रारूप है, वह आपको 2 प्रति में मिलेगा और 2 प्रति में मिलने के बाद 1 प्रति तो यह आपके पास रहेगा, जो जिसे आप निर्वाचन कार्यालय, आपका जो भी प्रखंड निर्वाचन कार्यालय, वहाँ पर आपको फिर जमा कर देना है और 1 प्रति जो है वह मतदाता को रिसीविंग के तौर पर दे देना है। तो जो प्रत्येक मतदाता का सत्यापन का कार्य हो रहा है, उसमें आपको जब ये 2 प्रति का मिल जाएगा, जब आप 1 प्रति को दे दीजिएगा, तो जब आप अपने भाग संख्या के क्षेत्र में जाते हैं, मतदाता का सत्यापन का कार्य करने के दौरान, उस समय आपको कई प्रकार के मतदाता मिलते हैं। जैसे इसमें कई प्रकार के मतदाता जो मिलते हैं, उसमें जैसे है आपको कुछ मतदाता आपको मृत मिलेंगे, कुछ मतदाता आपको विस्थापित मिलेंगे, कुछ मतदाता आपको ऐसे मिलेंगे जो विवाहित। विवाहित का मतलब हुआ कि कुछ इस महिला मतदाता जो पहले कुंवारी थी, उनका विवाह हो गया और दूसरे जगह वे स्थापित हो गई, दूसरे घर अपने घर चली गई। तो ऐसे में जब आप विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है, तो आपको एक मतदान केंद्र स्तर से मतदाताओं की विवरणी आपको जमा करना होगा। तो मतदान केंद्र स्तर से मतदाताओं की जो विवरणी आप जमा कीजिएगा, जैसे देखिए यही है मतदान केंद्र से संबंधित मतदाताओं की विवरणी, आपको यह प्राप्त होगा। इसमें क्या है कि जब आप प्रत्येक मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण कर दे रहे हैं, तो उनके घर में जैसे मान लीजिए किसी परिवार में गए, मकान संख्या में 10 मतदाता हैं, जिसमें एक मतदाता की शादी हो चुकी है, वो दूसरे जगह चली गई। एक मतदाता ऐसा भी है जो मृत है, मर मर गया है और 1-2 मतदाता ऐसे हैं कि यहाँ से घर छोड़ कर के दूसरे जगह, जैसे दूसरे राज्य में मानकर चलिए, या किसी दूसरे जिले में जाकर के घर बना लिए, वहाँ पर स्थापित हो चुके हैं। तो ऐसे में जब आप मतदाताओं को ऐसे में आपको मतदाताएँ प्राप्त होते हैं मृत, विस्थापित और विवाहित, तो आपको जितने भी मानकर चलिए, आपको आपके भाग संख्या मानकर चलिए कि जितने भी मानकर चलिए 745 मतदाता हैं, तो 745 मतदाता में आपने आपने लगभग मानकर चलिए 515 मतदाताओं को आपने सत्यापित किया कि हाँ, हमारे में ये 515 मतदाता हैं जो सत्यापित हो रहे हैं। तो जब 515 और इसमें से जो बच जाता है, ये 230 मतदाताओं, आपको 230 मतदाताओं का जो जानकारी है, विवरणी है, आपको इस फॉर्मेट में आपको देना होगा। जैसे इसमें क्या-क्या है और कैसे इसको भरा जाएगा, हम आपको बताते हैं। जैसे आपको एक बार विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के संबंध में मतदान केंद्र स्तर से संबंधित अनुपस्थित मतदाताओं के संबंध में विवरणी कि आपको आपने कितने मतदाताओं को अनुपस्थित आपको मिले मतदाताओं को मतदाता सत्यापन के कार्यक्रम के दौरान इन्यूमरेशन फॉर्म में के दौरान जब वितरित कर रहे हैं, तो ये कैसे आपको भरना है, हम आपको जानकारी देते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमें फॉलो कीजिए और जानकारी प्राप्त कीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे इस फॉर्म को भरा जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के दौरान मतदान केंद्र स्तर से प्रत्येक मतदाताओं के बारे में आपको विवरणी देनी है। जैसे आप वितरण कर दे रहे हैं, गणना प्रपत्र वितरण कर दे रहे हैं, तो उन आपके भाग संख्या में जितने मतदाताएं हैं, प्रत्येक मतदाताओं को विवरणी आपको देनी है। जैसे यदि आपको मानकर चलिए 800 फॉर्म प्राप्त हो रहे हैं, तो 800 का आपको रिपोर्ट देना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे क्या लिखा है, ये विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विवरणी लिखा है। यहाँ पर मतदान केंद्र का नाम, कुल मतदाता कितने यहाँ पे लिखना है, सत्यापित किए गए मतदाताओं की संख्या। जैसे मान लीजिए आपको कुल मतदाता है 740,
और आपने सत्यापित कर दिया 540 का, तो आपको 200 मतदाताओं को आपको ये रिपोर्ट आपको देना है। जैसे देखिए यहाँ पे, आपको 200 मतदाताओं के बारे में आपको जानकारी होगी। अ, और देखिए यहाँ पर जब आप मतदाताओं को आप इन्यूमरेशन फॉर्म वितरण कर दे रहे हैं, तो आपको 2 प्रति मिलेंगे, 1 प्रति मतदाताओं को देना, 1 प्रति जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे मतदाता मिलेंगे जो मृत हो गए होंगे, जो दोहरी प्रविष्टि वाले होंगे, जो अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो जगह कोई किन्हीं मतदाताओं का कोई ट्रेसलेस ही मतलब कि कोई पता ही नहीं चल रहा है कि वो मतदाता कहाँ का है। तो आपको इसमें आपको रिपोर्ट यहाँ पे आपको देना है। जैसे 200 मतदाता 740 मतदाता हैं आपके भाग संख्या में, 540 को आपने सत्यापित कर दिया, 200 मतदाता है, तो आपको 200 मतदाताओं को विवरण देने, यानी कि एक तरह से यूँ कहा जाए कि मुँह से मुँह मिलाना पड़ेगा आपको कि कितने मतदाताओं को आपने सत्यापित किया, कितने मृत पाए गए, कितने दोहरी प्रविष्टि वाले, कितने अस्थायी रूप से स्थानांतरित, कितना ट्रेसलेस। तो ये जानकारी ले लेते हैं कि इसे कैसे भरा जाना है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पर क्रम संख्या आपको बढ़ते हुए चले जाना है। जैसे देखिए इस फॉर्म में 15 तक की संख्या है, और इस देखिए इसमें इसके बाद इसमें लिखना है कि क्रम संख्या लिख दीजिए, उसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म में दिए गए मतदाता का नाम। जैसे जो आप गणना प्रपत्र दे रहे हैं, मतदाता का इसमें आपको नाम लिख देना है, और उसमें लिखना है मतदाता का जो इन्यूमरेशन फॉर्म है उसमें इपिक नंबर लिखा हुआ है, मतदाता क्रमांक उसमें इसमें लिख देना है। और उसके बाद देखिए, जो आप मतदाताओं का सत्यापित करने के उपरांत जो मतदाता बच रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस मतदाता का आपने नाम लिख दिया, इपिक नंबर नाम लिख दिया, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है कि क्या वह मृत मतदाता है, या दोहरी प्रविष्टि है, या अस्थायी रूप से स्थानांतरित है, या ट्रेसलेस है। आपको इसमें विवरणी आपको देनी है। जैसे आपके पास जित 200 मतदाता हैं, 200 मतदाताओं के बारे में ही आपको ये जानकारी आपको देनी होगी। आपके वार्ड संख्या में अगर 740 से 540 का आपने सत्यापित किया है, तो 200 मतदाताओं के, यानी कि मुँह से मुँह, यानी कि 540 और 200 मतदाता ऐसे हैं जो जिनमें 200 मतदाताओं में मृत हैं, दोहरी प्रविष्टि के हैं, अस्थायी रूप से, जैसे मान के चलिए आपने विवरण लिख दिया, तो मृत मान के चलिए अगर 200 में 25 मृत हो गए, और दोहरी प्रविष्टि मानकर चलिए 25 दोहरी प्रविष्टि के हो गए, 50 हो गए, और 50 स्थानांतरित मान के चलिए 40 अस्थायी रूप से स्थानांतरित हैं, और जो ट्रेसलेस मान के चलिए 60, यानी कि ये 200 जैसे हुआ, उस तरह से आपको, इसी तरह से आपको यह जानकारी आपको देनी है। और इसमें धीरे-धीरे इसको क्रमबद्ध रूप से आपको बढ़ते जाना है। प्रत्येक मतदाता का नाम, मतदाता क्रमांक, क्या कारण है कि उसका सत्यापन नहीं हो पाया। तो आपको जहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि गृह सत्यापन के उपरांत कॉलम 2 में दिए गए मतदाता के संबंध में वर्तमान स्थिति। मतलब कि क्या कारण है कि उस मतदाता का सत्यापन नहीं हुआ, आपको इसमें विवरणी आपको पूरे विस्तार से देनी है। एक-एक मतदाता के बारे में, जो जिन मतदाता का सत्यापन आपके द्वारा नहीं किया गया, उसकी जानकारी इसमें आपको देनी है। अ, ये विशेष गहन परीक्षा 2025 के दौरान मतदान केंद्र से स्तर से संबंधित अनुपस्थित मतदाताओं के संबंध में विवरणी का यह रिपोर्ट है। आपको भी तैयार करने होंगे, तो तैयार हो जाइए। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों बंधु में शेयर कीजिए, ताकि वो भी जानकारी प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।